साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज हम एक बेहतरीन स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है येलो डायमंड, राइट। एंड आप भी अगर अपने ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में एक माइनस मिस्टेक्स हमेशा करते हैं कि स्टॉक्स कई दिनों से एक जगह पर खड़ा हुआ है और उसके बाद एक अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप उससे एग्जिट हो जाते हैं, आपका टारगेट और ऐसे लाभ प्रॉपर नहीं लगा पाते हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ और स्टॉक्स में मेरा या मेरे परिवार का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, राइट। तो जो भी काम करें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखकर ही करें। तो चलिए बात करते हैं हम येलो डायमंड की। तो दोस्तों, येलो डायमंड ये 2018 के आसपास लिस्टेड हुआ था। इस कंपनी की हम पूरी डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ जो बेसिक इसका चार्ट हमने वीकली लगा रखा है, वीकली चार्ट पे समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक जो है 1140 के आसपास के भाव पे लिस्टेड हुआ था। एंड देन इसने 1400 का हाई लगा के फिर टाइम स्पेंड करके 2019 में क्रैश के टाइम पे 450 का, यानी 1140 का आधा, 500 रुपये तक ये स्टॉक गया। एंड देन इसने फिर वापस अपनी जर्नी स्टार्ट किए। तो कोविड में सारी कंपनियों को इम्पेक्ट हुआ था। ऑब्वियसली ये एक एफएमसीजी कंपनी है। कैसे कंपनियों की डिटेल जानते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, फंडामेंटल क्या है। उसके बाद इस स्टॉक्स का पूरा खंगालेंगे, इसका चार्ट देखेंगे, इसमें आने वाले दिनों में कितनी वैल्यू बाइंग आ रही है, कहाँ तक जा सकता है, क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप कोई सा भी स्टॉक्स उठाने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं, राइट, तो उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन इंडिकेटर है जिसका नाम है 98% एक्यूरेसी, राइट। और ये जो स्क्रीनर है इसका चार्जेस 1999 है वैसे तो, 1999, जिसमें मैं आपको पूरे 1 ईयर सर्विस दूंगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं जिसमें मैं आपको एक कोड दूंगा, तो ये फीस आपकी बिल्कुल मिनिमम 100 रुपीज़ या 900, राइट, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं हम इसके लिए जब भी कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करना होता है, फंडामेंटल उसको देखना होता है, तो हम इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्क्रीनर। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे प्रताप स्नैक्स, राइट, प्रताप स्नैक्स, प्रताप, राइट, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड, राइट। अब इस स्टॉक के बारे में पूरे देखने के पहले हम देखते हैं इसका ये इन जो है इसकी कंपनी का अबाउट सेक्शन चेक कर लेते हैं। अबाउट सेक्शन में बात करें तो ये क्या कंपनी करती है, ये बनाती है कुरकुरे उरकुरे, राइट। लेस की कॉम्पिटिटर है। पेन इंडिया में प्रेजेंस अगर इसकी बात करें तो 27 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में इसका काम होता है। पर डे की इसकी सेलिंग जो है 12 मिलियन पैकेट, जो हम खाते हैं ना चिप्स, वो वाला, राइट। और ये सारे ये बनाती है। ब्रांड एम्बेसडर इसका सलमान खान है, राइट, यानी सलमान को हायर कर सकती है कंपनी, तो यानी कंपनी बहुत अच्छी होगी। इसके सारे प्लांट प्लांट और ये सारी चीज़ें, इनकी पूरी डिटेल दी आई है। पीएलआई स्कीम में भी कंपनी को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। कंपनी के अगर टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का 2304 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई इसका 1450 एंड लो इसका 747 है, राइट। एंड स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है 965 पे। और बात करते हैं इसके प्रमोटर कौन है, इसके बॉस कौन है। कंपनी के बारे में जब भी हम यहाँ पे देखते हैं तो प्रो एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी जो लोन ऑन रिकॉर्ड प्रोमोटर होल्डिंग है डिक्रीज, अब ये डिक्रीज 7.2% वन हुई, माइनस हुआ, प्रोमोटर ने सेल्स किया है, तो क्या हुआ, क्यों स्टॉक बढ़ा था, क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4% जो था प्रोमोटर्स के पास 70% है, एफआईआई के पास 4% था, डीआईआई के पास 16% था। तो डीआई ने अपनी वैल्यू घटा के 16 से 10 कर दी एंड एफआईआई इसमें वैल्यू बाइंग कर रहे हैं 5% इनकी है। पब्लिक की बात करूँ तो 7% से सीधा 20% हो गई है। वो भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों हुआ, राइट। इसमें कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी दिया हुआ है, राइट। एंड ये मालाबार और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने पब्लिक के रूप में भी दिया है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, बेस्ट है। दो कारण से बहुत सारी चीज़ें, एक तो इसमें मेरे फैमिली रिलेटेड
जो है ब्रदर है मेरे, वो इसमें एम्प्लॉय है, तो इसलिए भी मैं जानता हूँ कि कंपनी अच्छी है और इंदौर की है, और मैं भी इंदौर से हूँ, राइट। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, राइट। यहाँ पे ये जो आपको हाई लग रहा है उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ। यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले, राइट, जो एक न्यूज़ बनी थी, शायद हल्दीराम्स के साथ इसका सेल आउट हो रहा था, तब ये कंपनी वापस अपना जो ऑल टाइम हाई है लास्ट वाला उसके पास पहुंच गई थी, लेकिन अभी कंपनी एक इसके वापस अपनी एक रेंज है उसी में वर्क कर रही है। तो चलिए ऐसे स्टॉक्स में कैसे काम करते हैं। देखिए जब ये लिस्टेड हुई उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसने पूरा का पूरा एक फॉलिंग पैटर्न बनाया, राइट। कंपनी एक फॉलिंग पैटर्न में ही काम करती रही कब तक, कोविड तक। एंड कोविड के बाद इसने जैसे मार्केट ने रिकवरी की, ये भी बार बार ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एंड अपर साइड इसका जो है ये रेजिस्टेंस है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, ये तो आप में से कोई भी लगा लेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में कभी भी प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हैं या ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं तो उसके पहले क्या देखें, क्या ये स्टॉक्स ऊपर और जा सकता है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ लगाएंगे, एक तो लगाएंगे 4 EMA, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये है 200 EMA, और ये हम टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं, वो की है 1 डे, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे कि ये 2024 में अभी 1400 जाने के बाद अगर ऑब्वियसली कोई भी किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हो इस कंपनी में यहाँ पे, और अगर वो 800 रुपये आ जाए तो घबराहट होती है। लेकिन क्या इसके बाद इस स्टॉक्स को बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? कंपनी का जो बैकग्राउंड देखें तो अच्छा है एक तरीके से। और दूसरी बात अगर हम यहाँ देखें तो अभी ये 200 EMA के नीचे वर्क कर रहा था, उसके बाद ये पहली बार आज निकला है। तो अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड करता है, ये वाले लेवल के ऊपर होल्ड करता है, तो ये बेस्ट है। दूसरी चीज़, जब भी कभी बॉलिंजर में ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे 2 ब्रेकआउट हुए, एक हुआ है RSI में जिसे बोलते हैं पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, PRD, राइट, एंड यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ क्लियर कट होना चाहिए। बॉलिंजर बैंड में जब भी ब्रेकआउट हो तो एक बेसिक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है जो आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, बॉलिंजर बैंड का आज ही अपलोड किया है, राइट। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो स्टॉक जो है उसके बाद कम से कम 5-7 और उससे ऊपर जाता है। अब इस स्टॉक को कब आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए, कब नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे मैं हॉर्ली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो जब इसने कल ब्रेकआउट दिया, ये बड़ी कैंडल थी, राइट। और ऐसी कैंडल पे जब कई दिनों से मार्केट में पड़ा हो, इसके आसपास हो, तो लोग निकल जाते हैं कि चलो वैल्यू बाइंग आ गई, और ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक कई दिनों से एक रेंज के बाद पहली बार, राइट, पहली बार ये यहाँ पे एक पैटर्न बना के, इसे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं बड़े लेवल पे देखे जाए तो। और नहीं तो सिंपल तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो ये इसका हाई था, इस हाई को इसने पिछली बार भी ट्राई करने की कोशिश की थी अभी कुछ दिनों के पहले, राइट, लेकिन ये यहाँ से सफल नहीं हुआ था। RSI में भी बियर डाइवर्जेंस आ गया और ये सफल नहीं हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे 200 DMA, राइट, मूविंग एवरेज के पास से जब भी कोई स्टॉक्स उठता है, ओबियसली यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, एंड देन अभी ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक अच्छी वैल्यू बाइंग होती है। एंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करने के बजाय ऐसे इस पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो कैंडल्स दिख रही है ये एक बिग कैंडल्स है। वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम बड़ा है। अब मैं जैसा कि आपको बॉलिंजर का समझा रहा था, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5 7, कभी कभी ये ऐसा होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव में 1 2 3 4 5 7 चले जाते हैं, कभी कभी स्लो मूव में भी जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के बाद जो लास्ट हाई था इसका कल या परसों वाला, ये कुछ दिनों पहले वाला 920 का, अभी उसके नीचे नहीं आया। अब अगर ये इसके आसपास आता है यहाँ पे और होल्ड करता है 900 के पास, तो इसमें एक वैल्यू बाइंग बनती है और ये यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। डेली और हावरली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया है कि कंपनी एक रेंज में काम कर रही है। रेंज की बात करूँ तो नीचे 750 800 का और अपर साइड 1100 का। अगर ये 1100 का रेंज ब्रेक करता है तो ये स्टॉक्स 1400 एंड उसके ऊपर इजी वे में जाएगा, क्योंकि जितनी रेंज की डेप्थ होगी 700 4 1100, तो सेम 1100 और 4 1500 का जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वहाँ पे ये एग्जैक्टली टच करेगा। अभी भी अगर ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है 900 920 50 60 पॉइंट, तो इसमें वैल्यू बाइंग
बनती है। और अगर आप ऐसे ही कोई स्टॉक्स और देखना चाहते हैं जो कि बेहतरीन हो, जिनमें अगर आप चाहें कि आपको बेस्ट तरीके से, तो ऐसे स्टॉक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम मेरे एक स्क्रीनर की वजह से, इस स्क्रीनर को मैंने कई दिनों की मेहनत के बाद बनाया। तो देखिए, जैसे कि अभी हम बजाज फिनसर्व, टाइटन और एमआरएफ की बात करें, तो मैं बजाज के ऊपर आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, राइट। फिर वापस हम येलो डायमंड की बात करेंगे। बजाज की बात, टाइटन की बात कर लेते हैं। टाइटन बहुत अच्छा स्टॉक है, टाटा का स्टॉक से, एंड जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट में आप इसको ले सकते हैं। तो टाटा की अगर मैं यहाँ पे इसकी वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो ये स्टॉक्स अपनी एक रेंज में वर्क कर रहा है। 200 डीएमए से 2500 से दूर है, लेकिन 20 ईएमए के नीचे है, जो कि 3600 है। तो अगर ये स्टॉक्स किसी भी दिन 3600 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करना चाहिए, यहाँ पे वीकली में 40 का आरएसआई पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपका 3200 का एसएल होना चाहिए और 3600 शॉर्ट शॉर्ट के ऊपर बाइंग होना चाहिए। ये अगर आप यहाँ पे भी बाइंग करें तो 25% अभी यहाँ पे डाले, उसके बाद अगर ये इसके आसपास आता है तो 3200 के आसपास भी निकलने की बजाय यहाँ पे भी आप एक बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता जैसे आप सोचते हैं कि यहाँ से आया, यहाँ से 3200 पे एग्जैक्ट टच करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्शन वाले दिन नीचे भी गया और देन वापस रिवर्स कर गया वी शेप में। तो ऐसा मार्केट में होता है, फ्लक्चुएशन चलती रहती है। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक्स अभी भी कई दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद 2024 में 23 लास्ट से अभी तक ये रेंज के 3800 से नीचे ही काम कर रहा है। ओबियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वी शेप में ये यहाँ से चढ़ा था, तो अब ये थोड़ा सा टाइम बिता रहा है। अब यहाँ से अगर ये यहाँ तक भी आ जाता है, उसके बाद वापस ये वी शेप में जाएगा, तो ये स्टॉक का जो प्राइस होगा वो 6000 के आसपास हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वापस येलो डायमंड की बात कर रहे हैं। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका एक 680 का सी, एंड कैसे स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए उनमें ट्रेडिंग करने के पहले, उसके बारे में मैं अगला वीडियो बताने वाला हूँ, जो कि आपको 5 बजे के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए वापस येलो डायमंड की। तो देखिए, येलो डायमंड का मैंने वीकली में आपको क्लियर कट बता दिया कि वीकली में एक रेंज में है, नीचे 700-800 के आसपास मिले तो बेधड़क उठाइए, ऊपर 1100 के आसपास मिले तो थोड़ा सा ऑफलोड कर दीजिए। अगर आपके पास 500 शेयर है तो 200-250 यहाँ पे निकाल दीजिए और उसके बाद होल्ड कीजिए। नीचे मिले तो फिर एवरेज कीजिए। बीच में बेचने का यहाँ पे इसमें कोई मतलब नहीं है, जो कि आप 960 961 पे बेच रहे हैं, राइट। तो ये आप एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बना के भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट और ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखना है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको बोला है कि इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, जो कि बोलिंजर बैंड का है। तो अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे, जो कि इसका 920 950 का ये वाला जो है मोटा मोटी, राइट, 900 का हम टारगेट ले रहे हैं, अगर इसके आसपास आपको मिलता है, इसके नीचे होल्ड नहीं करता है, तो इस स्टॉक में बाइंग बनाए रखें। ये स्टॉक बड़ा तगड़ा ऊपर जाने वाला हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो स्क्रीनर का यूज़ करें, जो कि फ्री है, राइट। और अगर आप ये मेरा चार्ट इंकी का जो स्क्रीनर लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो मैं 1999 लेता हूँ, जिसमें मैं आपको 1 ईयर का पूरा सपोर्ट देता हूँ, कैसे क्या चीज़ देखना है क्या नहीं देखना है, सारी चीज़ें, राइट, कैसे स्टॉक्स को पिक करना है और क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप आज इसे लेते हैं, या ये वाला मेरा कोड अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, SHREE श्री, जो कि मेरी बेटियों का नाम है, राइट, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 यानी 999 में मिल जाएगा। और अगर आप सीखना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीनर लेना चाहते हैं आप खुद ही, राइट, तो मैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7415128818, राइट। एक बार और मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, 7415128818, राइट। तो यहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट तरीके से बिना रिस्क के अच्छे स्टॉक्स में भी पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें मैं स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा कि कैसे आप ऑप्शन में काम करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।